था। नमस्कार जय जी सबको। हम्म। हाँ बताइए, आपका क्या कोई कोई क्वेश्चन तो बताओ। सर, जो आपने पक्के घर बताए थे ना जैसे हम्म। परसों, हम्म। तो मेरे को ये था 10वां किसका पक्का घर बताया था, मुझे शनि ध्यान का, नहीं आ रहा। शनि का। तो फिर बुध का कौन सा होगा पक्का घर? बुध का छठा, मतलब राशि के हिसाब से है ना ये। नहीं, जैसे मेष से लेके 12 घर की तो 12 राशि हो गई हमारी हाँ हाँ। कुंडली में, है ना। ये तो घर हो गए 12, मेष राशि वृष नंबर से 12 हो गई। लेकिन जैसे पहला घर तो सूर्य का था पक्का, हम्म। आप दूसरा गुरु पक्का का था। देखो, सूर्य का भी है, मंगल का भी है एक्चुअली पहला ना। वाला। हाँ, तो ये अच्छा जहाँ से हमें प्रभाव मिलता, अभी हम इस चैप्टर को अब बाद में लेंगे। ये अच्छा अभी आपको मैंने सिखाया नहीं है कि क्या चीज अच्छा। है उस क्या दिन नहीं। अच्छा, उस दिन आप बता तो रहे थे ना कि शनि का पक्का घर इसलिए हो जाएगा। तो शनि मैंने का कहा पक्के। पक्का घर का मतलब ये है कि शनि का घर है। हाँ, लेकिन बस। इनका इफेक्ट क्या पड़ता है राशियों पे वो अब यदि शनि हम्म। हमारे अपने शनि उसमें आ जाए, 10वें घर में आ जाए या 11वें घर में आ जाए जी। आपकी पत्री में, तो ये हाँ। बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अच्छा। ग्रह अपने घर में जब आ जाता है हम्म। तो वो सबसे ज्यादा कंफर्ट होता है। अच्छा। आप पूरी दुनिया में कहीं घूम जाओ, हम्म। हिंदुस्तान में घूम जाओ या विदेशों में घूम जाओ, हम्म। जब आप अपने घर में आएंगे तो घर में हम्म। आने के बाद आपको जो कंफर्ट मिलेगी, चाहे आपका घर बढ़िया हो चाहे घटिया हाँ, हो, बिल्कुल। जो कंफर्ट आपको वहां मिलेगी अपने घर पे आकर के, वो कंफर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसे यदि ही। इसमें कोई मित्र कोई शत्रु ग्रह बैठ जाएगा तब भी? नहीं नहीं, अगर शत्रु आपके घर में आके बैठ गया आपके बराबर में, तो आपको क्या कैसा फील होगा? बुरा फील होएगा। ऐसे उनको फील होगा बुरा। हाँ, और वही तो कह रही हूँ। मित्र आ गया तो उसके मजे आ जाएंगे, चलो हम मित्र दोनों बैठे हैं। हाँ, तो अपना पक्का घर भी खराब हो जाएगा, वो तो कोई नहीं, शत्रु आ गया। वहां पर अपना प्रभाव तो शनि का ही रहेगा। अच्छा। बाकी जो दूसरा आएगा हाँ, वो इनकम्फर्ट फील करेगा। तो उसका उपाय करेंगे, फिर उसको हटाएंगे। या तो उसको हटाएंगे, या उसको भी हाँ। उसका उपाय करेंगे, या शनि अच्छा। को उपाय करेंगे कि भाई तुझे भी रख ले, कोई बात नहीं, अच्छा। एडजस्ट कर ले। तो इस अच्छा, वो तरीके का उपाय आप कुछ बताएंगे, वो उपाय वो आप बताएंगे बाद में। वो बताएंगे ना आपको कि ठीक उसका है। क्या करा जाए। भाई अगर हाँ। कोई मान लिया उसके पास आकर के कोई और बैठ गया, सपोज करो वहां पे चंद्रमा आके बैठ गया। हम्म। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चंद्रमा आके बैठ गया और हाँ। चंद्रमा शनि का मित्र नहीं है, जी। है ना। तो अब चंद्रमा के लिए हम क्या करेंगे? चंद्रमा की वस्तु को हम्म। हम शनि की दान। वस्तु, सुनो सुनो भाई, ध्यान हाँ। से 1 मिनट सुनो। हाँ। चंद्रमा की वस्तु को हम, जो शनि का रिप्रेजेंटेटिव है, शनि का कौन है? शनि का रिप्रेजेंटेटिव है मजदूर। अच्छा। मजदूर जो होते हैं, जो जो हम्म। मेहनत करते हैं, जान ये मजदूर हुआ या जो जो भी उनके वो हुए, हम्म। उनको हम चंद्रमा की चीज खिलाएंगे। अच्छा। चंद्रमा की चीज क्या होगी? चंद्रमा की चीज पैसा भी हो सकता है, हम्म। चंद्रमा की चीज दूध भी हो सकता है। सफेद चीज है कोई भी, चावल। कोई सफेद चीज खिला दे, चावल दे दे। अब हम्म। अगर कुछ भी नहीं हो तो कहीं पर भी आप, जैसे अब बहुत आसान तरीका है कि आपको चंद्रमा आपका मान लीजिए सपोज करो 10वें घर में है, तो हम चंद्रमा की वस्तु यानी दूध मजदूरों को पिला देते हैं, तो मजदूर भी खुश हो जाएगा। तो जब मजदूर खुश हो जाएगा, समझो मेरी हम्म। बात, जब मजदूर हम्म। खुश हो जाएगा तो शनि कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपने उसके जो प्रतिनिधि है उसको आपने खुश कर दिया। अच्छा। समझ में आ गई? सबको आ गई? तो अब जब आपने उसको कर दिया तो शनि आपको, वो चंद्रमा भी को भी नुकसान नहीं देगा। कोई बात नहीं, जब तूने हमारे आदमी को खिलाया अच्छा। पिलाया तो तू, अब तू ठीक ठाक रहे, अब तुझे हम परेशान नहीं करेंगे, अच्छा। बहुत कीजिए नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं और इस तरीके से ही हम बताते हैं लोगों को। अब क्या करेंगे? अब उस केस में आपसे कहेंगे कि 10 मजदूर कम से कम ले लो, क्योंकि 10वां घर है। अच्छा। हाँ। अच्छा। 10वां घर है तो 10वें घर में क्योंकि शनि बैठा है, तो हम्म। 10 मजदूरों को कम से कम, ज्यादा हो हम्म। जाए तो हम्म। आप कुछ, या तो पैसे दे दो, या हम्म। कोई चीज खिला दो, या चंद्रमा की वस्तु यानी चंद्रमा का मतलब दूध, दही, हम्म। इस टाइप की कोई चीज आप उनको दे दो, तो वे खुश हो ठीक। जाएंगे, तो आपका शनि भी ठीक हो जाएगा, वहां प्रभावित आपको अच्छा प्रभाव देगा। और शनि अपनी नेचर के हिसाब से क्योंकि सुस्त ग्रह है, आराम से चलने वाला है, तो हम्म। वो शनि आपको वहां पर
आपको कहेगा आप भी आराम करो, आपने मुझे खुश कर दिया, अब आप भी अच्छा। आराम करो, अब आप भी आराम करो, और आप भी आराम करके आप आराम करोगे तब भी आपके पास आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आपकी इच्छा है, वो तब भी आपको देगा। देखो मजे की बात। ओके। और यदि आपने सपोज कीजिए 10वें घर में चंद्रमा आ गया, तो उस केस में क्या करेगा कि चंद्रमा क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम्म, मजदूर आपसे नाराज हो जाएंगे। आप ध्यान से समझ दो, ओके। मजदूर आपसे नाराज हो जाएंगे। और मजदूर कैसे जब नाराज हो जाएंगे तो होगा क्या, जब होगा जब वो मजदूर नाराज हो जाएंगे तो आपके लिए मजदूर कौन है, आपके लिए वर्कर्स। वर्कर्स। और वर्कर्स, लेडीज के लिए वर्कर कौन होता है, काम वाली। घर की काम वाली का। काम वाली है, वो बर्तन वाली है, और आपका सफाई वाली है, ये वाली। हम्म, तो वे आपको तंग करना शुरू कर देंगी। आप ये समझ लीजिए, यदि किसी के भी चंद्रमा 10वें घर में होगा तो ये समझ लीजिए या तो आप उनको कुछ खिलाते पिलाते रहो तब तो ठीक है, अच्छा। नहीं रहोगे तो वो आपको इतना तंग करेंगे कि छोड़ छोड़ बज जाएंगे बार बार। अच्छा। तो ये एक इस तरीके की ये चीज होती है। प्रियंका ही समझ में आ रही है। हाँ जी। नेहा जी आपका परिचय नहीं हुआ। जी सर। हाँ, आपका परिचय नहीं हुआ नेहा जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका परिचय नहीं हुआ। कहाँ से हैं मेरा आप। नोएडा, दिल्ली। अच्छा, नोएडा से हैं। जी। किसके रेफरेंस से आई आप। संध्या जी के से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मैंने एक कल वीडियो हमने वो करी थी अपलोड यूट्यूब पे, वो आपने देखी। कल तो आप सर आई थी मेरे से। मेरे पास अभी तो नहीं आई वीडियो। नहीं, उसमें डाली थी ग्रुप में। नहीं, मैंने आंटी जी को भेजी थी नेहा जी, मैंने आंटी जी को भेजी थी, उन्हें बोला था। अच्छा, मैं देख लूंगी आज। चलो वो देख लीजिए, वो आप देख लीजिए, फिर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। जी। अब और कोई डाउट, मैं रेणु जी या कोई किसी को और कोई डाउट हो। ठीक। अच्छा, मैं नहीं पर्सनल पे भेज दूंगी, वैसे मैंने उन्हें कहा कह दिया था उस टाइम, नंबर ना वो नहीं हो रहा था, ठीक मेरी है। नेट प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज रेणुका जी आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कोई समझ में नहीं आया कोई चीज। रेणुका जी। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक मैंने है, अभी ज्वाइन किया है, आज लेट हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ गीता, ठीक है। अच्छा, आज हम बात करते हैं, अगर आपको कोई मालूम करना है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं अपने आगे क्लास में चालू करता हूँ। आज हम बात करते हैं हाँ, आज हम बात करते हैं, हम आपको ऐसे ना समझा करके कि किस तरीके से क्या क्या नियम कायदे हैं, वो ना समझा करके मैं आपको जो ग्रहों की नेचर के बारे में बता दूंगा। क्योंकि जो ग्रह जिस नेचर का होगा, जो उसका अपना सोचना का तरीका होगा, उसके हिसाब से वो काम करता है। और फिर वो कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको शनि के बारे में बताया कि शनि अपने रिप्रेजेंटेटिव को उसके को खुश करोगे तो वो खुश अपना आप हो जाएगा, और वो आपको सब कुछ छूट दे देगा कि आप कुछ मत कीजिए, आप आराम से बैठो घर में, आपके सारे काम बनने से हो जाएंगे। और अगर नहीं करोगे तो वो फिर वहां पर डिस्टर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को आप देखोगे तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो केवल आपको ही नहीं देख रहा, वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है, और पूरी दुनिया को देख रहा है। वो भले टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, पहले जहां आप हैं तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा, धरती क्योंकि जमीन घूमती है, तो इसलिए वो देख सबको रहा है। तो यदि आपको प्रसिद्ध होना है, दुनिया भर में प्रसिद्ध होना है, या अपने अपने जो सर्किल में फेमस होना है, तो आपको सूर्य को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य आपका ठीक रहेगा तो लोग आपको अपने आप जान जाएंगे, आपको जनाने की भी जरूरत नहीं है उनको। ऐसा भी नहीं कि आप जा जाके बोलो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जान जाएंगे, क्योंकि आपका सूर्य ठीक है। सूर्य उस तरीके से आपका आपके लिए बढ़िया रहेगा।
सूर्य किस तरह के नेचर का आदमी है, ओ सॉरी ग्रह है। सूर्य जहाँ नहीं, आप ये समझ लीजिए, कंपैरिजन आप यही समझिए कि जिस तरीके से एक आदमी होता है नहीं, आप इसे 9 ग्रह को 9 आदमी मान लीजिए। तो जिस तरीके से 9 आदमी होते हैं ना, 9 ग्रह को 9 आदमी मान लीजिए। अब उनकी नेचर के अनुसार आप समझ लीजिए कौन कहाँ बैठेगा तो वो क्या करेगा। तो थोड़ा क्रूर स्वभाव का होता है। क्रूर क्यों होता है? क्रूर इसलिए होता है कि अगर ये क्रूर ना हो तो, क्योंकि ये पिता होता है, ये पिता भी होता है, तो क्योंकि पिता अगर किसी व्यक्ति को, बच्चों को समझाए बुझाए नहीं, भले ही डांट के समझाए या भले ही समझा के समझाए, तो जब तक बच्चे या कोई भी व्यक्ति नहीं मानता, उसकी जो चलेगी वो जब ही चलेगी जब उससे कोई ना कोई डरेगा भी, थोड़ा सा वो सख्त भी रहेगा अपने, तो वो इस तरीके से उसमें उसको क्रूर माना गया है और आत्मा का कारक माना गया है। यानी वो आपको क्रूरता दिखलाएगा या कुछ भी करेगा, बाकी आपके लिए वो आपकी आत्मा से ज्यादा आपको प्रेम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो क्रूर है तो पीटना छीटना शुरू कर देगा और कुछ करेगा। वो आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए, वो आपके साथ क्रूरता भी कर सकता है, थोड़ा बहुत धमका भी सकता है, डांट भी सकता है, आपको परेशान भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये राज्य सेवा का भी कारक है। राज्य में पूरे देश में उसको कोई सेवा करनी हो तो वो सेवा कर, जैसे मोदी जी हैं, सेवा कर रहे हैं, बाकी सख्त भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि ढीले हैं, आपको कुछ भी करे जाओ, और आपकी सेवा भी करना चाहते हैं तो करते हैं। तो ऐसे में जब सूर्य अच्छा होता है हमारा, तो घर में किसी का भी होगा, वो अपना डिसिप्लिन रखेगा। उसमें जरूरी नहीं है कि लेडीज हो या जेंट्स हो, वो डिसिप्लिन रखेगा। जो डिसिप्लिन पे जोर दे रहा है, इसका मतलब वो सूर्य का काम कर रहा है, उसका सूर्य अच्छा है। ये चंद्रमा मंगल और गुरु का मित्र है। चंद्रमा मंगल और गुरु, ये इनके ग्रुप बने हुए हैं। चंद्रमा मंगल और गुरु का ये मित्र है। तो अगर कभी भी सूर्य के साथ में इनमें से कोई भी ग्रह आ जाए तो इनकी शक्ति आपस में अपना आप में अच्छी बढ़ जाती है। यानी इनका एक ग्रुप बन जाता है कि जैसे हम कहेंगे वैसे सामने वाला कहेगा। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि 2 ग्रुप के में आदमी आ गए तो वो दोनों, एक जो बोलेगा वो ये भी नहीं देखेगा कि सही है गलत है, सही हमारे आदमी ने जो भी कह दिया वो सही है बस। तो इस तरीके की प्रवृत्ति इसकी होती है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको ये सब मानता है, मतलब ना दुश्मनी है ना प्रेम है। बेसिकली जब भी आपका कभी भी किसी व्यक्ति का बुध ये सूर्य खराब होगा तो सबसे पहले उसके संबंध पिता से खराब होंगे। सेकेंडरी इसके अंदर पति भी आते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी शादी हुई, वहां पे आपका ट्रांसफर हुआ, वहां आपको पति की अपनी, अगर आपसे नाराज चल रही है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज वो भी दिक्कत कर देगा। रविवार का दिन इनका सूर्य का होता है और इनके लिए भगवान विष्णु, हरि पुराण का पाठ, कृष्ण भगवान और भगवान राम, और शिव की पूजा ये बताई गई है। ये सब सूर्य में आते हैं। जैसा कृष्ण भगवान है, शुक्र में भी आते हैं, राम है, मतलब कई एक भगवान भी कई उसमें भी आते हैं। तो जैन धर्म में कौन से हैं सूर्य के? जैन धर्म में मेरे ख्याल से अभी मैं पदम प्रभु भगवान, पदम प्रभु भगवान, पदम प्रभु, पदम प्रभु। और पार्श्वनाथ भगवान का जैसे संडे होता है तो पार्श्वनाथ भगवान केतु आते हैं। केतु, पार्श्वनाथ भगवान केतु के? हाँ केतु के है ना। वो मैं पूरा आपको बता दूंगा, दोनों से आप हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताइए सर। जैसे सूर्य हमारा ये है, सूर्य आपने कहा जैसे बहुत मजबूत रहता ही है, लेकिन जैसे सूर्य के साथ यदि शुक्र या बुध बैठ जाए, बुध तो सम हो गया है ना, और साथ में शुक्र बैठ जाए और वो मतलब लगन में बैठ जाए,
तो सूर्य का प्रभाव पूरा रहेगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगा? सूर्य का तो बुरा रहेगा, शुक्र टेंशन देगा आपको। अच्छा, शुक्र टेंशन देगा। हाँ, तो ऐसे में हम फिर कोई ना कोई ऐसी चीज बताएंगे आपको कि हम्म आपको अपने आप इन दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए आपको बुध की चीज खानी चाहिए, अच्छा। क्योंकि हम लगन में लेके आना चाहते हैं बुध को। हम्म बुध को लगन में लेके आएंगे तो लगन में कैसे आएगा कि हम उन दोनों के बीच में हमें बुध की वस्तुओं का सेवन करें या बुध की वस्तुओं को पहने। अच्छा। तो जैसे ही हम ये काम करेंगे तो बुध वहां पर बीच में आ जाएगा, मतलब लगन में आ जाएगा। लगन में आने के लिए जो जो से ग्रह हैं वो मैं उसकी पूरी डिटेल है वो सब दे दूंगा आपको धीरे धीरे। नहीं, लगन में अगर बैठा ही है बुध सूर्य के साथ, बुध भी शुक्र भी तीनों एक साथ बैठे हैं तब भी अगर तीनों बैठे हैं तो झगड़ा कुछ नहीं होगा, अभी ठीक है। क्योंकि ठीक एक है, बात कोई समझो दिक्कत ना, नहीं। अब एक हाँ बहुत छोटा सा बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल पकड़ा। हाँ मतलब ये सूर्य बुध शुक्र तीनों बैठे हैं। हाँ, एक सम हो गया, एक शत्रु गृह का हो गया, एक वो हो गया। हाँ, अब तो अब अब तीनों आगे ना, अब सुनो, हम्म, अब जो सम वाला होगा, जो बीच का होगा, वो शुक्र का मित्र भी हाँ है ना। हाँ, शुक्र, हाँ अब जब शुक्र एक आदमी, अब एक बात सुनिए, तीन आदमी हैं, तीन आदमी आपस में लड़ने लगे तो क्या करेगा? जो शुक्र का मित्र है सम, सूर्य, वो सूर्य नहीं, बुध। बुध, ये बुध जो है इन दोनों के बीच में आकर के कहेगा भैया लड़ो मत, अच्छा। इन्हें लड़ने नहीं देगा, इनसे प्यार मोहब्बत से बात करके इन्हें लड़ने नहीं देगा किसी भी बद तरीके से। मतलब आपके एक मित्र है, एक आपका दुश्मन है, तो बीच में एक बीच का समझौता करने वाला आ गया, तो ये समझदार आ आपस गया। में समझदार है, समझदार आ समझ, गया। हाँ, तो ये लड़ने नहीं देगा आपस में अच्छा। कि भैया यार तू भी मान जा, तू भी मान जा, क्योंकि उसको तो दर्द दोनों का होगा। जो बीच का आदमी है उसको अगर सूर्य पिट रहा है तो भी दर्द होगा, और शुक्र पिट रहा है तो भी दर्द होगा, तो वो दोनों मिल करके उन दोनों को मिला करके वो उनमें से झगड़ा खत्म कराएगा। ओके। तो मैंने इसलिए कहा ना, मैंने मेरे मुंह से निकल गया था कि आदमी, तो ये नहीं, आदमी वो की तरह ही है। नहीं मेरे नहीं, ऐसे ऐसे आ गए। वो हाँ, आदमियों बिहेव की तो तरह ऐसे ही ही है। करते हैं। सही बात। नेचर उसकी आदमियों की तरह ही है भाई। जैसे दोनों आदमियों के बीच में कोई बीच में आ जाए तो वो फैसला करा देता है, भैया तुम ऐसा मत करो, हाँ, कुछ मिला करके एजम्पशन तो वो यही लड़ने करते लगो। हैं, एजम तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो सूर्य बुध शुक्र अगर किसी का साथ में हो तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बुध है ये आपका, और 90% केसेस में ये दोनों तीनों साथ ही रहते हैं पत्री में। अच्छा। हाँ, ज्यादातर पत्रियों में सूर्य बुध शुक्र साथ ही रहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर खाने पीने की चीजों में नमक आता है, नमक, तेज फल, तेज पत्ता, ये आता है। मान लिया सपोज करो सूर्य में आपने देखा होगा जिस दिन रविवार होता है आमतौर पर जैनियों में क्या कहता है, नमक मत खाओ। और अगर आप यहाँ पे तो बोल लिया नमक मत खाओ, बाकी कई जगह ये भी होता है कि जिसका सूर्य कमजोर होता है हम उसे कहते हैं तो नमक जरूर खा, सोमवार रविवार को नमकीन खाओ, नमकीन बांटो, इस तरीके की बातें करते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि सूर्य कमजोर तो नहीं है, ठीक है नहीं। तो सूर्य का फंडा कभी समझ नहीं आया। अधिकतर लोग नमक छोड़े ही रखते हैं संडे का। अब उन्हें पता नहीं होता या तो कि भाई ना ना खाना ना है नहीं ना, वो खाना। अपने अपने धर्म में नमक का कुछ ना कुछ प्रयोग किया ना आपने, या तो भी छोड़ दिया या दान दे दिया या खुद खा लिया जाता है, अच्छा। तो वो अलग अलग चीज में आता है। मान लिया अगर सूर्य छठे घर में है तो वहां छठे घर में उतना बढ़िया काम नहीं करता, करता तो है, रोगों को कम करता है, बाकी नहीं करता। 10वें घर में चला जाएगा तो नहीं करेगा, तो वहां हम कहेंगे कि 10वें घर में अगर सूर्य है तो, क्योंकि वो शनि के घर में है, शनि हालांकि सूर्य का पुत्र है, बाकी झगड़ा आपस में जरूर है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां कहते हैं कि नमक का दान कर दो, नमक छोड़ दो। अच्छा। बाकी मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मेरे पास जैन ही नहीं है, बहुत सभी बिरादरी के लोग हैं जी। तो हम इसके छोड़ने छकाने के चक्कर में पड़ते नहीं है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। हमें तो ठीक। ये है कि या तो दान दे दो हाँ। या खा लो। अब जैसे सपोज कीजिए नमक है, नमक आपने सुना होगा जब बीपी वगैरह बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, भाई नमक कम करो, डॉक्टर क्या कहता है, नमक कम करो।
कम कर दो। तो हम बजाय उसे ये कहने के हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो हमें कोई ज्योतिष का मतलब नहीं है उससे, और आपको पूछेगा ये भाई साहब ये नमक मेरे को बीपी बढ़ता है घटता है ये क्या करा जाए, तो हम कहते हैं नमक का दान करना सीखो। तो अब नमक आज के युग में किसी को आप नमक दोगे तो वो आपको क्या क्या उल्टा कहेगा कि क्या कह रहे हो, कर क्या रहे हो। नमक कुछ देने चीज होती है। सही तो बात। आप नमक के बजाय फिर हम कहते हैं नमकीन बांट दो। ओके। प्रियंका जी ध्यान दे रही हैं आप? हाँ जी। हाँ, तो आप ये है कि नमकीन बांट दो। और अगर किसी की शुगर बढ़ रहा हो तो डॉक्टर क्या कहता है, शुगर मत खाओ। तो हम क्या करते हैं कि शुगर खाओ मत, शुगर बांट दो। शुगर का मतलब मीठा बांट दो। तो इससे दो फायदे हैं मीठा बांटने कहने से, बहुत ये साइकोलॉजिकल भी है। दो फायदे हैं। घर में मिठाई का डिब्बा आया, आपने अगर आपने ये कह दिया, हमने कहा कि तुम इसे बांट दो, तो कम से कम वो बेचारा कम ही खाएगा, बाकी तो बांट देगा। और दूसरा उसका दान भी हो गया। और अदरवाइज 10-10, 5-5 दिन तक बेचारा वो खा ही रहा है, 4-4, 5-5 दिन तक की मिठाई दूंगा किसी को नहीं, बहुत बढ़िया वाली बर्फी है, बहुत बढ़िया वाली काजू की है। तो ये सब नेचुरल फिनोमिना है, तो वो बांटेगा जरूर, बांटेगा ही नहीं। अब शादी का सीजन आ रहा है, अब यही होगा। अब शादियों का सीजन आ रहा है, यही होगा आप सबके यहाँ। सर ये तो अनजाने में हमारे साथ अच्छा हो गया। मेरे हस्बैंड को शुगर है ना, तो जैसे मिठाई विठाई रखी थी तो मैंने इनसे कहा दे दो किसी को। कह रहे हाँ एक दो खा लूं। मैंने कहा एक दो खा लो, बाकी सब बांट दो। मैंने हाँ, सोचा इसी को दे दो उसको दे दो, तो ये अच्छा हो गया इनके हाथ से। नहीं मैंने नहीं, बंटवा दिया। वो अच्छा मैंने है, कहा घर क्योंकि में वो होएगा तो खाएंगे। एक तो ये फायदा हुआ कि वो 4 दिन तक उसे खाते रहते, नुकसान फिर देती वो। हाँ फिर फ्रिज खोलते, फिर दिखाई देती, फिर खाते। हाँ तो लिहाजा एक तो कुछ तो साइकोलॉजिकली वहां पे उनको शुगर कम खाने को मिली, हाँ। एक तो ये फायदा हुआ, दूसरा मैंने तो दान इसी चली गई। पर्पज से कहा था घर पे रखी होगी तो खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा दे दो हाँ, किसी को। बाकी उससे हमें बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि दूसरा जो हाँ खाएगा तो हाँ। हमें उससे फायदा ये हुआ कि हमारे को शुगर उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी। नहीं करेगी। मैंने कई बार लोगों को बताता हूँ, पहले सपोज कीजिए कि चिड़ियाओं को डाल दो भाई, अगर कोई नहीं मिल रहा तो थोड़ी सी मीठा नमकीन दोनों चीज डाल दो, तो बीपी की समस्या में काफी आराम आ जाता है। ठीक है जी। तो आप जब भी मैं किसी भी ग्रह के बारे में बात करूं, और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप तुरंत पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। मतलब बीच में ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा जी आपने ये क्यों पूछ लिया, तो ये मुझे पहले पड़ताल दो। आप जो भी आपकी चीज में इच्छा हो, क्योंकि जो जिज्ञासा आपकी होगी वो इससे संबंधित ही होगी, जी। ज्योतिष से। और जो भी आप पूछोगे वो किसी ना किसी भी ग्रह पे हम जाएंगे या कहाँ भी कहीं से भी बात करेंगे, वो आपको सीखने की मिलेगी। एक्चुअली क्या है, जब भी कभी हमने, आप सब हिंदी जानते हैं, अब हिंदी आपने कभी सीखी नहीं है, और हिंदी में अगर मैं आपको एग्जाम ले लूं तो आप फेल हो जाएंगे, आपको स्पेलिंग नहीं आएगी उसकी, आधी की बात तो समझ में नहीं आने की क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। वो आपको सुनते सुनते आ गई, सुनते सुनते, एक दूसरे से बात करते करते, एक दूसरे से मजाक करते करते, एक दूसरे के साथ रहते रहते आपको सब कुछ आ गया। तो मेरा जो सोचना है, मेरा जो समझाने का तरीका है, मैं यही कहता हूँ, चाहे 1 महीने में आवे, चाहे 6 महीने में आवे, चाहे साल भर में आवे, बाकी आपके दिमाग में बर्डन नहीं होना चाहिए कि मुझे सीखना है। आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे दोस्तों के पास जाते हैं ना, आधा घंटे 1 घंटे के लिए चलते हैं, घूम फिर आएंगे। आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसे करते करते आप सब कुछ सीख जाओगे, दिमाग में बर्डन डाल के नहीं सीखोगे। और मैं कहूँ अगर जन्मपत्री किसी की आप नहीं भी देख रहे, आ भी गई नहीं भी देखना, आपको कहूंगा वो आप एक काम करो, उसकी समस्या पूछो क्या है, उस समस्या बताएगा, उसका समाधान आपको साथ साथ मिल जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, तुरंत बता देना। वो कहेगा जी आपने कैसे देखा, अरे भैया कैसे भी देखा, तुम करके देखो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, खत्म, आ गई। तो आप इसके डीप में मत जाओगे, जब आपको अगर सीखना है तो फिर सीख लो, अदरवाइज जो मैं बता रही हूँ वो आप करो, और आपको सीधा डेफिनेटली आराम आ जाएगा, और आ ही जाएगा। सर आपने बताया था कि अगर सूर्य ठीक नहीं है तो आंगन व्यवस्थित कर लो, तो उससे भी सूर्य ठीक हो जाता है। हाँ, वो भी सही बात है, बाकी आपने उसके बताया बहुत था। सारे सिम्टम्स हैं। मैं हाँ। जब उस पे आऊंगा तो वहाँ मतलब बहुत सारे तरीके हैं ठीक करने के, बहुत सारे तरीके हैं। अब मान लिया मैंने कहा जी पिताजी अपने पिता से संबंध अच्छे बना के रखो, और बहुत सी जगह क्या होता है, आप पिताजी ही दारू पी के रोजाना आते हैं, अब कहाँ तक संबंध बनाए।
रोज तो हर तरह का है ना। तो आप क्या करेंगे उस समय में? आपकी आवाज नहीं आ रही रेणु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी को एक बोतल रोज दे दो खुश करने के लिए। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। मेरा नहीं, मतलब इस बात से है, मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ, मेरा मतलब इस बात से है कि आप जो है सामने वाले को, कोई बात नहीं, तो उनके जो बराबर में समकालीन है, सम तरीके मतलब उनके हैं, चाचा हैं आपके, ताऊ जी हैं आपके, थोड़ा सा उनसे ओके, रेस्पेक्ट अच्छी ले लो। जो आप उनके बड़े, वो नहीं मानते तो क्या किया जाए? तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेंगे, वो कोई हिटलर हो जाए, मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करूंगा, एक की जगह 3 बोतल पीऊंगा, तो ये नहीं। आप उनके जो तरीके, जैसे हमारे माँ है, चंद्रमा में माँ आती है, तो माँ आती है तो मौसी भी आती है, माँ आती है तो मौसी भी आती है, चाची भी आती है। अरे माँ नहीं मानती तो चाची को मना लो, ठीक चाची है। से प्रेम से बात कर लो। तो ये इस तरीके से है। ऐसा ये जरूर है कि ऐसा होता है तो ये अगर है। बाकी अगर कोई नहीं मान रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो क्या किया जाए? तो आप उसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा खराब करोगे। मामा जी एक मंगल में से भाई आता है, तो भाई में वो खोल लें। भाई में और बहुत सारे हैं। नहीं तो उनसे भी अगर लिंक ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल के टाइम में तो लिंक ही कम होता है, हाँ, मोती वोती से होता है, लेकिन आजकल वो जब भी जिन लोगों से जब तो भी नहीं होता। जब भी भाई मंगल में आता है, तो जीजा भी मंगल में आता है, बहन का हस्बैंड भी है। तुम्हें जब तुम्हारा भाई ना माने, पूनम के हस्बैंड को कह देना नमस्कार जी, खुश हो जाएंगे। और क्या है, समझ में नहीं आई? तो ऐसे ही थोड़ा सा अपना ये व्यवहार ठीक रखो। मामा जी वो राहु में नहीं आएगा? राहु में अपना सगा आएगा। अच्छा ये तो अच्छा, देख सही। अपनी सिस्टर का जो सिस्टर के जो होंगे वो हाँ, राहु में आएंगे। मंगल के में बहुत सारे हैं, और भी हैं। नहीं हो वास्तु पूज्य, ये कौन से भगवान जी है इसमें? हाँ जी हाँ, वासु वो तो एक अलग चीज है, वो कर रिलेशन लो। में पूछ रही थी कि भाई में बहुत वो सारे कौन तरीके आएगा। हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप एक ही से करो। ठीक है ना? अब इसके अंदर संसारिक लोग में आते हैं। बॉस हो गया, फैक्ट्री का मालिक हो गया, सरकार है, नेता हैं, ये सब इसमें आते हैं, सूर्य में आते हैं। अगर आपका सूर्य खराब होगा, अगर आपका सूर्य खराब होगा, तो ये लोग आपकी समस्या पैदा कर देंगे। तो तब आप देखना कि क्या करना है। नेहा जी, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीज क्योंकि लिखा हुआ ना, तो बहुत लोगों के पास बहुत सारा सामान लिखा होता है। बाकी हमें याद वो रहता है जो हमारे साथ हम लोग सुना है, हमने उसमें कभी कोई काम किया हो, उसका हमें रिजल्ट मिला हो, वो हम भूलेंगे नहीं जिंदगी में। आपके लिए एक सहूलियत है कि आप इसकी वीडियो एक बार और देख लेना, आपको परमानेंट हो जाएगा, और इतना अच्छा याद हो जाएगा कि जीवन में भूलेंगे नहीं आप। क्योंकि लिखा है तो उसे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने का आप पे टाइम नहीं मिलने का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीजें किताबें पढ़ी हुई है। बहुत लोग कहते हैं जी साहब हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं ज्योतिष के, मोटे मोटे 800 पेज की, 8-9 हजार पेज की हैं, हमने ये सीख लिया, हमने वो सीख लिया, और 1000 केपी सीख ली, और पता नहीं क्या क्या चीज सीख लिया, और पता चला है कहीं में भी सब में जीरो। क्यों? क्योंकि वो ना तो उन्होंने उपयोग करा, अब वो पढ़ा है, अब कहाँ लिखा ये नहीं पता, कब पढ़ा था कहाँ नहीं। तो मेन चीज समझने की है। मैं लिखने को मना नहीं करता, बाकी लिखने के बाद ना आप उसको पढ़ते नहीं है, और पढ़ने को मैं कितना भी कहूँ आप पढ़ ही नहीं सकती। जो बात हमें बोलने, आप एक बार बताइए, आप एक पिक्चर देखने आती हैं, पिक्चर की स्टोरी अगर आपको समझाई जाए, आपको समझ में नहीं आएगी। आप उसे पढ़ने के लिए तो आपको समझ में नहीं आने, और एक बार जाके पिक्चर देखिए पूरी समझ में आ जाएगी। रामायण है, महाभारत है, ये हमारे स्कूलों में बचपन से हमें सिखा सिखा करके, घुट्टी पिला पिला करके बता दिया कि भाई तुम ऐसे सीख लो, राम ये है ये है। वो नहीं सीख पाएंगे। एक बार रामायण वो आई, रामानंद प्रसाद जी, बस सब कुछ सबको याद हो गई। इतना तो टीचर को याद नहीं होगा जितना बच्चों को याद हो गया कि रामायण में क्या क्या होता था, महाभारत में क्या क्या होता था। जितना हम बोल करके, अब जैसे
आप लोग कोई चीज पूछते हो तो एक आदमी एक आप लोग में से एक कोई पूछता है, और एक के पूछने में जो आप बाकी लोग हैं 8-10 जो भी बैठे हैं, जो कोई और भी सुनेंगे, उनके दिमाग में अपने आप समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन एक पूछेगा, बताएंगे, मैं एक को बता रहा हूँ, सबको बाकी समझ में आ रही है। ठीक है। अगर किसी का सूर्य ठीक है, अच्छा है, तो उसको सेहत भी उसकी सही रहती है। सेहत जो है, सूर्य अगर ठीक है तो आमतौर पे वो एनर्जेटिक रहेगा। और इसके लिए हम लोगों के पास और कई सारे उपाय हैं। लाल रंग का यूज करो, घी है, गेहूं है, गुड़ है, ये सब चीजों की लिस्ट में आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता भी बहुत अच्छी है। मान लिया सपोज करो किसी का सूर्य अच्छा है, तो वो किसी अपने कामों पर भी नियंत्रण कर सकता है। उसे कह दो ये काम कर लो तो वो अपने आदमी से करा भी लेगा। अगर आपका सूर्य अच्छा है और आपके घर में कोई भी काम करने वाला आती है, मतलब आपका महिला आती है या कोई भी आता है, बर्तन वाली आए, सफाई वाली आए, कोई भी आए, या किसी वर्कर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रखी है, उसमें कोई फैक्ट्री के लिए कोई लेबर वगैरह आए, तो आपके अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़िया है। आप उसको कुछ दोगे भी नहीं है, उसके बाद भी उससे काम ले लोगे। ऐसे भी होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि खूब दे देंगे, बाकी काम नहीं हो पाता। सूर्य अच्छा होने से ये सब चीजों पे प्रभाव पड़ता है। लाल फूल है, नया कमल का फूल, मतलब बहुत सारे इस तरह के उपाय हैं। इनको आप याद करने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 जैसे हम लोग आप मेरे से पूछो जी मेरा ये हो गया तो क्या करूं, तो मैं बताता रहूंगा, आपको याद होता शुरू हो जाएगा। ठीक है। बंदरों की सेवा है, पीपल का पेड़ है, उसके पे लोग बहुत बेचते हैं। तो मैं ये कहता हूँ भाई, पीपल ने ही क्या क्या वो कर दिया कि तुम पीपल की सेवा कर रहे हो। और एक ही बहुत से क्या होता है कि मंदिर में पीपल होगा, उसी के ऊपर पानी चढ़ाए जा रहे हैं, जल चढ़ाए जा रहे हैं। अरे आप किसी भी पौधे को चढ़ा दोगे, वो भी तो उसके अंदर भी तो एक इंद्रिय जीव है, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको चढ़ाना ही है तो उसमें वो जरूरी नहीं है कि पीपल के पेड़ को ही चढ़ाओ, ऐसा नहीं है, किसी को भी चढ़ा दो। ये सब चीज है। तो अब आपको इसके अंदर कुछ और पूछना हो तो बताइए। इसके अंदर जैसे सपोज कीजिए किसी की नौकरी करनी है, नौकरी है, तो सर्विस में क्या होता है, जो सरकारी नौकरी है, क्योंकि सरकार से संबंधित सूर्य होता है, सरकारी नौकरी अगर होगी किसी की, तो वो अगर सूर्य अच्छा होगा तभी होगी, तभी होगी, क्योंकि सूर्य ही उसको वहां तक ले जाएगा। इस तरीके से सूर्य का थोड़ा सा बताया गया आपको। हाँ रेणुका जी मालूम कीजिए। सर यदि जैसे आपने लक्षण बताए हैं, सूर्य उत्तम चल रहा है, मान लो किसी बच्चे का सब कुछ सही चल रहा है, उसमें कंट्रोल करने की पावर है, कोई बीमारी भी नहीं है और फेमस भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं लगती, कई कई बार कोशिश करने के बाद भी, तो क्या हाँ, उसके लिए भी कोई उपाय है? उपाय की बात नहीं है, वो पूरी पृथ्वी के अंदर देखना पड़ेगा कि अकेला सूर्य तो आपको सही काम कर रहा है, बाकी क्या और ग्रह भी सपोर्ट दे रहे हैं, है ना। ठीक। जैसे अभी आप आमतौर पर देखा गया है, जिस भी व्यक्ति का केंद्र में पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में यदि गुरु बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की सपोर्ट मिलते नौकरी लग जाती है। तो उस तरीके से जन्म पत्री को देखना पड़ता है। बाकी हाँ, अगर वो प्राइवेट, अगर वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं भी मिल रही है, तो प्राइवेट में अच्छी नौकरी पे मिल जाएगी उसे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, बाकी उसके काम के अनुरूप मिलेगी, जो उसने सीखा है उसी के अनुरूप मिलेगी। किसी ने इंजीनियरिंग सीखी होगी तो वो सीए थोड़ा बन जाएगा, इंजीनियरिंग का काम मिलेगा। तो जो भी चीज वो सीखे, जिसमें भी वो उसने अपना कैरियर बनाने की कोशिश की होगी, वो काम में उसको सफलता मिल जाएगी। तो ये सब चीजें आती हैं। और इसमें क्या चीज है, अब में जन्मपत्री तो हम सिखा ही रहे हैं आपको,
इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछो कि जी ये चीज है तो ये चीज का क्या हल हो सकता है, तो आप सीधा आपके दिमाग में जाना चाहिए ये आपने समस्या बताई है तो ये उससे रिलेटेड होगी और उसका उपाय बताओगे वो ठीक हो जाएगा। मतलब आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ने की कुछ। बाकी आप उसके अंदर हम ये नहीं बता सकते कि उसके आगे आने वाले समय में क्या क्या कोई समस्या होगी तो बता दिए, पहले समस्या क्रिएट ना हो उसके लिए जन्म पत्री देखी जाती है कि समस्या क्रिएट ही ना हो, या क्रिएट हो तो हमें पता हो कि हाँ ये चीज हो सकती है, और वो चीज हो सकती है तो हम उसका इलाज पहले से पहले कोशिश करेंगे। मान लिया आपको मालूम है कि सड़क पे जा रहे हैं आप, चांदनी चौक का रास्ता अगर है वहां पर कुछ खड्डे पड़े हैं या खराब है या वहां से ब्लॉकेज है, तो अगर आपको पहले ही मालूम हो जाएगा तो आप दूसरे रास्ता पकड़ लेंगे ना। अगर वहीं को जाएंगे तो आपको मेंटली दिमाग में रहेगा कि हाँ मैं इधर को जा रहा हूँ, मुझे समस्या आ सकती है। अब जब आपको मेंटली पता होगा कि हाँ मुझे समस्या आ सकती है, और जब आप उसको पार करेंगे आपको समस्या नहीं आएगी क्योंकि आप पहले से पहले तैयार हो। हाँ नेहा जी आप बताइए, कुछ बोलना चाह रही हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये चीज आती है कि मेन चीज आपको कि करना आपको क्या है, समस्या क्या है। सपोज करो सिर में दर्द है, इसका मतलब ये है कि उसका बुध कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किसी के पेट में दर्द रहता है, इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। आप केवल उसका उपाय करा दीजिए और वो ठीक हो जाएगा। और राहु का तो उपाय भी बहुत आसान है, सौंफ खा लो। अब आप कहोगे कि जी सौंफ तो ये सारे होटल वाले देते हैं, वो इसलिए तो देते हैं कि पहले तुम हमारा ये जो हम खिला रहे हैं तुम्हें उल्टा सुल्टा सामान ये खाओ और उसके बाद सौंफ खाओ और छुट्टी, तुम्हारा सब हजम हो जाएगा। और सौंफ इधर हमारी साइड में देखा जाएगा तो हम उसे राहु का उपाय बताते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें सब एक दूसरे के ग्रहों से एक दूसरे की चीजों से सब समझ में आती है। और बताइए इसके अंदर नक्षत्र भी होते हैं। अभी हमने नक्षत्रों की आपको स्टडी कराई नहीं है, अभी नए बैच में 27 नक्षत्र होते हैं, उनके अलग अलग तीन एक ग्रह के तीन होते हैं। तो वो जब कराएंगे तो पहले हमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ इन सब ग्रहों का, सूर्य का अभी आगे भी दे दूंगा एक का, ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो। क्योंकि जो भी व्यक्ति ज्योतिष बनना चाहता है या ज्योतिष के बारे में जानना चाहता है, उसका पहले सबसे पहले मन ये करता है कि किसी की जन्म पत्री पकड़ूं और उसे बताना शुरू करूं, चाहे आता हो या नहीं आता। ये एक कड़वा सच है। आपका मन यही करेगा कि भाई हाँ बस ठीक है, अब मैं सीखना शुरू कर दिया, मुझे 2-3 दिन में मुझे ऐसा मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई मैं बताना शुरू करूं। तो ये एक प्राथमिक में आपको बताना शुरू किया, इतने से ही आप सामने वाले को बताना शुरू कर दोगे। जैसे ही सामने वाला कहेगा हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो तुरंत आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, फिर आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। हाँ जी रेणु जी आप बताइए। सर मैंने जनरल क्वेश्चन है वैसे, जैसे हम लोग सराउंडिंग्स में रहते हैं और सूर्य की बात चल रही है, अभी जनरल सराउंडिंग्स में लोग बातें करते रहते हैं जैसे, और जैसे हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग जैसे ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई हमने दिखाई है जन्म पत्री, हमारा सूर्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमने काम शुरू किया है, कुछ भी किया है, तो वो अपना जिस भी भगवान को मानते हैं उसी पे दुकान का नाम रख देते हैं, ठीक है, चलती रहती है, बीच में फिर रुक जाती है। तो उसमें अगर वो फिर कहते हैं चलती नहीं है दुकान हमारी फिर भी, तो उसमें कौन सा घर देखना चाहिए उनका या क्या देखना चाहिए? आपने उनसे पूछा कि भाई तूने भगवान का नाम क्यों रख दिया, ये भगवान की दुकान है क्या? अच्छा, भगवान का नाम नहीं रखना चाहिए? नहीं, क्यों रखा जाए? आप बताओ ना, भगवान पार्टनरशिप में आए हैं, भगवानों को दे रहे हो तुम इसका, उसको अच्छा। उनका क्या है? मतलब एक जबरदस्ती जी मैंने भगवान नाम रख दिया। अच्छा, तो बहुत से लोग सोचते हैं तो अच्छा कि फिर मेरे, एक चीज और है, नहीं चली तो भगवान को दोष क्यों दे रहे हो भाई? तो अच्छा बैठना बंद कर दो दुकान पे तो अपना बंद हो जाएगी दुकान। तो मतलब हाँ, ये इसलिए दे रहे हो आप भगवान का नाम कि हाँ अगर कोई मेरा बंद ना हो तो ये भगवान का दोष माना जाएगा। नहीं, वो सोचते हैं कि भगवान का नाम बार बार लिया जाएगा तो दुकान चल तो जाएगी, लोग भगवान का सोच है नाम लिया मतलब। जाएगा, भगवान का नाम लिया जाएगा, भगवान का काम मंदिर में है तुम्हारे घर पे है अच्छा, या दुकान पे थोड़ी। आपको मैं सही बताऊं,
सही बात तो ये है कि आपके घरों में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। जो हमने बना रखे हैं वे होने ही नहीं चाहिए। हम्म। अगर आप सभी लोग घर में मंदिरों में पूजा पाठ करने शुरू कर दी तो इन ये मंदिरों में तो खाली ताले पड़ जाएंगे। अच्छा। और मंदिर जो होता है वो इसलिए होता है, वो एक सार्वजनिक स्थान है हम्म। जहाँ पे सबका हक है। आप आइए, बैठिए, एक दूसरे से मिलिए, इसलिए मंदिर होता है। आपने तो पर्पज ही खत्म कर दिया। अब आप घर में मंदिर बना के बैठ जाओ, पूजा को पाठ करो और दिमाग में ये रहेगा कि वो दोबारा रखिए दाल, वो पता नहीं पक तो नहीं गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बच्चों ने कोई बखेर तो नहीं कर दिया, कुछ और पंगा तो नहीं हो गया। मतलब भगवानों पे नाम नहीं रखने चाहिए अधिष्ठानों के। नहीं, आप रखो, बाकी उनको दोष क्यों दे रहे हो? नहीं, उनको दोष नहीं देते, वो ये सोचते हैं कि भाई क्या उपाय करें कि मतलब हमारा काम चल जाए। आपका मतलब ये है कि वो भगवान के नाम पे खाना चाहते हैं कि हाँ भाई, अब उनको देते कुछ नहीं। उनको अच्छा लगता है कि हमने अपने भगवान के ऊपर रख तो दिया बस। अपने अपने अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, फिर उनको अगर काम नहीं चला तो भगवान को क्यों कह रहे हो? नहीं, भगवान को नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि हम ऐसा क्या उपाय करें जो चल जाए, चल क्यों नहीं, नहीं रही। काम चलने के अलग उपाय हैं। वो आपको 10वां घर देखना पड़ेगा, कुंडली में 11वां घर देखना अच्छा। पड़ेगा, हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। है ना? काम चलने अगर ऐसे होने लगे तो मैं तो अपना नाम ही भगवान में रख लूं, फिर तो जरूरत ही हाँ। नहीं। हम्म। तो वो नहीं होता, अच्छा। ऐसा नहीं होता। और भगवान और गुरु हम्म। ये जहां पर भी बैठेंगे, जिस भी घर में हम्म। बैठेंगे, हम्म। वहां पर अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। क्योंकि भगवान का मंदिर जो है ना, जो जो जिस जगह प्लेस है वो वहीं पर ही ठीक रहता है। मंदिर में अच्छा। आप जाइए, आपको, आपने सुना भी होगा कि जो आप पूजा घर में करते हो वो मंदिरों में हजारों गुना लगती है। हम्म। सुना नहीं सुना? हम्म। अगर आप घर में आप कोई नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसकी जो वैल्यू है, अगर आप मंदिर में जाकर पढ़ेंगे तो उसकी हजारों गुना वैल्यू बढ़ती है। हाँ जी। क्योंकि वहां पे सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं सब पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आ रहे हैं। हम्म। तो आप वहां पे इस तरीके से आप बताओ लोगों तो को क्या ये सर को, वो पॉजिटिव वाइब्स हमारे साथ भी वापस आती हैं? और क्या ना, और क्या आएगी? हाँ। सर नेगेटिव थोड़ी ना आएगी। सारे सारे जितने भी लोग हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई परेशानी होती है उनके सामने, या कोई उनको कोई, वो जाके मंदिर में कहते हैं, तभी तो वो झेल लेते हैं भगवान। सर सारी बुढ़िया वहां पे आपस में सारी अपनी बहुओं की बेटियों की बुराइयां करती मिलती हैं, आपके यहाँ इसलिए जाने का मन नहीं करता। हर जगह है सर। तो वो आप देखो ना, उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। सर कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ये लगता है इससे तो घर में सही थे। ये कोई बात नहीं हुई। ऐसा नहीं है, बुराई करती है ना, तो आप उनसे एक चीज समझो कि आपको ये आगे आने वाले चीज आगे नहीं ले जानी है। आपको अपने भोगों की बुराई नहीं करनी, वो कर रही है उनसे ये सीखो। भगवान बुद्ध के मुंह पे एक आदमी ने थूक दिया। आप पढ़ो ना, आप हिस्ट्री पढ़ो। भगवान बुद्ध के मुंह पे एक आदमी ने थूक दिया। थूकने के बाद भगवान, वो जो जिसने थूका, वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि अब ये मुझे कोई रिएक्शन दे। अब ये उठ के या तो मुझे मेरे से लड़े या मेरे मुंह पे थूके। समझ में आ गई? जब उसने कहा, बुद्ध ने कहा उसने कि महाराज आप क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे, मैंने आपके मुंह पे थूका है। क्योंकि भैया ऐसा है, जो तुमने थूका है थूक लिया, अब जब मैं रिएक्शन ही नहीं दूंगा इस पे तो ये चैप्टर यहीं बंद हो जाएगा। सर मेरा मानना तो ये है उनकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, जब तो ये मंदिर में आके 2 घंटे पूजा कर रही है, वरना घर जाके नाश्ता गरम गरम तैयार मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये जो है ना, अगर उन्हें किसी काम को करने से संतुष्टि प्राप्त होती है तो वो काम कर लेना चाहिए। अगर आपको, आप जितने भी लोग बैठे हो, मेरे को, अगर आपको संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैं पढ़ तो रही हूँ ज्योतिष, बाकी ये बेकार समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो मेरे को उससे कोई नुकसान नहीं है। और आपको अगर खुशी मिलती है तो जाके रोजाना बुराई करो, कोई टेंशन नहीं। अरे आपकी खुशी के लिए जो हम बैठे हैं, उनकी, मेरे पास कई केस आते हैं लेडीज के, जो बहुएं हैं, बोली हमारी सास ऐसा करती है। मैंने कहा तो उनको आते ही उन्हें खीर खिलाओ और कहो देखो जी आपने आज जो बात करी है
कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो कमी है मुझे बताओ, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बुराई करने में आनंद आ रहा है तो लो करो, कितनी बार करेंगी? अरे ये सब चीज तो हमारे को समझा गए हैं। अब आप उसको रिएक्शन दोगी तो वो और कहेगा आपको तू पागल, तो कहते हैं तू पागल, तो मैं चल रही होगी। आपने कहा मुझे जैन साहब तुम जानते नहीं हो बताना, तुम्हारी कुछ बात समझ में नहीं आती। तो मैं कहा अच्छा जी कोई बात नहीं। तो आप क्या फिर क्या रिएक्शन दोगे? कुछ भी नहीं, मैं बोला ही कुछ नहीं। तो आप जब रिएक्शन दोगे तभी तो बात बनेगी ना, तभी झगड़े बढ़ेंगे। रिएक्शन ही मत दो। मौन के लिए भी आया है। आप घर में कुछ टाइम के लिए मौन रहो, 10-5 मिनट मौन रह के देखो। तो मैंने एक से कहा, मैंने कहा भाई कुछ थोड़ी बहुत देर मौन रह करो। क्या भाई जब नेट पे वो देखते हैं ना, मोबाइल देखते हैं, तो हम तो मौन ही होते हैं। वो बोलने वाला है, सामने वाला है, अब जवाब ही ऐसा मिलता है, बताओ क्या किया जाए। देखिए हम तो मौन ही रहते हैं। अब वो बोलता है तो हम क्या करें? तो वो टीवी का या मोबाइल को देखते हैं, वो कहते हैं यही मौन है जी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब ठीक है, आप खुश रहने चाहिए। तो ये चीज है। आज हमने सूर्य के बारे में बात की है। अब जब भी आप मतलब मेरे ख्याल नेक्स्ट क्लास में हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे, उसके बारे में, और इसी के बारे में भी आपको अगर कुछ बात डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आई हो, आप नेक्स्ट क्लास में सब चीज डाउट अपने हाथ से लिख करके वो नोट करो, क्या मुझे क्या क्या चीज पूछना है। और उसके अंदर आपको छूट है, जैसी मर्जी बात पूछ लो, जो मर्जी पूछो, क्वेश्चन भी उल्टे उल्टे पूछ लेना जैसे मर्जी, सब क्वेश्चन का आपको प्रॉपर्ली जवाब दूंगा। और किसी तरीके की नाराजगी व्यक्त नहीं करने का। ये कोई क्वेश्चन होता है पूछने का? सब कुछ नहीं, सब तरह के पूछो बोलो, क्योंकि जितनी जिज्ञासा आपकी निकलेगी दिमाग से उतना आपको फायदा होगा। कोई अंक शास्त्र कर रहा है, कोई जो वो कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई जितने प्रकार के भी हैं, और सब प्रकार के डाउट्स जितने भी औरों में भी हो, वो भी आप मेरे से पूछ लेना, ऐसे बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है बेघट। ये क्लास मेरे ख्याल से अब कल तो नहीं रहेगी, शायद परसों को हम ज्वाइन होंगे, और 1% है उसका कि परसों भी ना हो तो मंगल को तो जरूर होंगे। कोशिश तो करेंगे मंडे को भी, बाकी 1% नहीं होती है तो ट्यूसडे को आएंगे। कल आप मेरे ख्याल से सब लोग छुट्टी करने में कंफर्ट हो तो वो दिक्कत नहीं है, कल का ऑफ रहेगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय हिंद। जय हिंद मैम।